हेलो 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 आ रही आवाज? चल ठीक है। आज की क्लास के अंदर कर रहे हैं हम एनटीपीसी का मॉक टेस्ट। अपना 4th मॉक होगा जिसके अंदर हम सारे के सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो पीवाईक्यू होंगे। इससे पहले 3 कर चुके हैं, टॉपिक वाइज हुए हैं अपने, सारों के सारों के अंदर अपनी हिस्ट्री थी। ठीक है, आज के अंदर हम स्टैटिक जीके कर रहे हैं। हर क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम होगा, ऑप्शन जो उसका आंसर होगा उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। करते हैं स्टार्ट। अपना पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? कौन सा है अपना? राजस्थान। बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। राजस्थान के अंदर और क्या क्या है अपना? राजस्थान के अंदर है अपना थार डेजर्ट। थार डेजर्ट, थार डेजर्ट को और किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान को और क्या कहते हैं? राजस्थान को कहते हैं राजपूतों की धरती या फिर राजपुताना। राजपुताना के नाम से भी जाना जाता है राजस्थान को। राजस्थान की अपनी कैपिटल क्या है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। ठीक है, जयपुर को क्या कहते हैं? जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पिंक सिटी के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब और किस खेल में जीता था? व्हेन एंड इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल? ये जीता था हॉकी के अंदर 1948 के अंदर। ठीक है, किस किस के बीच मैच हुआ था? ये हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, इंडिया इंग्लैंड के बीच में, और इंडिया ने 4-0 से मैच जीता था, जिसके मैन ऑफ द मैच थे मेजर ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद को और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें बोला जाता है जादूगर ऑफ हॉकी। हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है इन्हें। ठीक है, और इंडिया ने अब तक हॉकी के अंदर कितने मेडल जीते हैं? अब तक 8 गोल्ड मेडल जीत चुका है इंडिया। ठीक है, 8 गोल्ड मेडल। लास्ट मेडल कब आया था? 1980 के अंदर इंडिया ने हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद इंडिया ने एक बार और गोल्ड जीता है, 2 बार सॉरी। ठीक है, एक तो अपने किसने? नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, और एक और गोल्ड जीता था 2008 के अंदर। कमेंट करके बताओ किस किस को पता है किसने जीता था और कौन से खेल के अंदर जीता था। नेक्स्ट करते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितनी है? 22 लैंग्वेजेस। सी ऑप्शन हो जाएगा अपनी। 22 भाषाएं हैं। जब 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया ना, भारत का संविधान लागू जब हुआ था, तब कितनी भाषाएं थी? तब थी केवल 14। ठीक है, 14 लैंग्वेजेस हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या संशोधन करके इन्हें 20 बना दिया गया, 6 और ऐड हुई थी। और फाइनल 2003 में एक बार और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अंदर हमने 2 लैंग्वेजेस को और ऐड किया। कौन कौन सी है देखते हैं, और टोटल कितनी हो गई थी अपनी? 22 हो गई थी। कौन कौन सी 2 लैंग्वेजेस को हमने ऐड किया था? एक तो किया था मैथिली भाषा को। ठीक है, और एक कौन सी को किया था? संथाली। 2 थी, पूछ लेता है, मैथाली और संथाली। 2003 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था। टोटल कितनी है अब करंट में? 22 लैंग्वेजेज हैं। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मास्कर टेक प्लेस? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1999 को। ठीक है, कहाँ हुआ था ये हुआ था अपना अमृतसर के अंदर। अमृतसर के अंदर कहाँ है अमृतसर अपना? अमृतसर अपना पंजाब के अंदर। ठीक है, अमृतसर के अंदर वर्ल्ड फेमस एक गोल्डन टेम्पल भी है। ठीक है, गोल्डन टेम्पल भी है जो अमृतसर से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन अमृतसर के अंदर ही आते हैं। अमृतसर के अंदर एक और अपना वाघा बॉर्डर भी है। ठीक है, जहां क्या अच्छी खासी परेड होती है, बहुत से लोग देखने जाते हैं भाई। ठीक है, किया किसने था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड? किया किसने था? उस टाइम एक जर्नल हुआ करते थे। कौन? रेजिनोल्ड डायर। ठीक है, जिसे जर्नल डायर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत फेमस है ये। इन्होंने करवाया था ये, और इनसे नाराज होके महात्मा गांधी जी ने क्या स्टार्ट कर दिया था? सहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था कि
कोई भी अंग्रेजों का किसी प्रकार से सहायता नहीं करेगा। जैसे इनके कॉलेजेस हैं उन्हें ड्रॉप आउट कर दो, इनकी ट्रेन्स का यूज करना बंद कर दो, अंग्रेजों का सामान खरीदना बंद कर दो, कि इन्हें जिस प्रकार से भी हम सहायता देते हैं ना, सारी की सारी डिस्क्लोज कर दी जाए, बंद कर दी जाए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया था? हु डिजाइंड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? किसने बनाया था? ये थे अपने पिंगली वेंकैया। सी ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक है, कि अपना 3 रंग है तिरंगे के अंदर, कौन कौन से? सबसे ऊपर क्या है अपना? केसरिया, केसरिया। ठीक है, बीच में क्या आता है अपना? सफेद, व्हाइट। ठीक है, और नीचे क्या है अपना? ग्रीन। यही होते हैं। केसरिया किसका प्रतीक है अपना? त्याग का प्रतीक है, इसीलिए हम ऊपर तिरंगे में क्या रखते हैं? केसरिया रखते हैं। ठीक है, व्हाइट किसका प्रतीक है? व्हाइट हमारा शांति का प्रतीक। ठीक है, शांति का प्रतीक है, और साथ साथ ट्रूथ का भी प्रतीक है। ग्रीन किसका? समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, ग्रीन किसका? अपना समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, और बीच में क्या है? इसके 24 तिल्लियां बनी हुई हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे 24 तिल्लियां बनी हुई हैं अलग अलग। ये हमने कहां से लिया है? अशोक, मतलब सम्राट जो अशोक थे ना, सम्राट अशोक का जो धर्म चक्र था, ठीक है, उस धर्म चक्र में 24 तिल्लियां थी, वो धर्म चक्र हमने तिरंगे के बीच में लिया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम डांस फ्रॉम बिलोंग्स टू विच स्टेट? किससे है ये? ये है अपनी तमिलनाडु से। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा अपना तमिलनाडु। ठीक है, ये किया किस लिए जाता है? ये मंदिरों में, अपने जो मंदिर होते हैं साउथ इंडिया साइड में, मंदिरों में भक्ति प्रदर्शित करने के लिए, भक्ति प्रदर्शन के लिए इस डांस को यूज किया जाता है, इस डांस की फॉर्म का यूज किया जाता है। इसमें होता क्या क्या है डांस में? इसमें भाव और गति एक साथ होती है भाई। ठीक है, भाव और गति एक साथ होती है। भाव से यहां मतलब है नाटक करना या अभिनय करना। ठीक है, नाटक करना या अभिनय करना, और वो भी तेज स्पीड के साथ। ठीक है, ये होता है अपना भरतनाट्यम के अंदर। ठीक है, और ये अपना एक इंटरनेशनल डांस भी है, इंटरनेशनल डांस भी है अपना। ठीक है, वर्ल्ड वाइड किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा करेंसी क्या है? व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया? वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है एनटीपीसी वालों ने। क्या है अपनी? रुपया, रुपीज। ठीक है, कौन जारी करता है इसको? आरबीआई जारी करता है इसको। ठीक है, और रुपए का जो सिंबल होता है ना अपना, ये वाला सिंबल, इससे पहले तो हम क्या आरएस या आरई यूज करते थे, लेकिन ये किसने बनाया? ये बनाया अपना डॉक्टर उदय कुमार जी ने। ठीक है, उदय कुमार जी ने 2010 में इसे बनाया था, उसके बाद ये लागू कर दिया गया। अब रुपए का अपना ये सिंबल है। ठीक है, और एक चीज और, नोट के बारे में पूछ लेता है भाई। जो गांधी जी वाली फोटो वाले नोट है ना, गांधी वाले जो नोट हैं, ठीक है, ये कब आए थे? ये स्टार्ट हुए थे 1996 के अंदर। उससे पहले सारों नोटों के ऊपर क्या अलग अलग चिन्ह हुआ करते थे, डिफरेंट सिंबल्स हुआ करते थे या डिफरेंट पिक्स हुआ करती थी। ठीक है, 1996 वाले में सारे नोटों को हटा के क्या कर दिया गया था? गांधी जी की फोटो लगा दी गई थी। क्लियर। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड? कब मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे? 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। और अपनी जो इंडियन एयरफोर्स है ना, इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1932 के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के नाम से ही हुई थी। और इनका स्लोगन क्या है? ठीक है, स्लोगन क्या है, या मोटो भी मोटो तो नहीं, स्लोगन ही पूछेंगे। स्लोगन क्या है? स्लोगन है 90 स्पर्शम दीप्तम। ठीक है, 90 स्पर्शम दीप्तम, मतलब हम ऊंचाइयों को छूते रहें, एक प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, 90 स्पर्शम दीप्तम। उस टाइम पे जब इंडियन एयरफोर्स बनी, इनके फर्स्ट चीफ कौन बने थे? फर्स्ट चीफ मार्शल। ठीक है, फर्स्ट चीफ मार्शल कौन बने थे अपने? सुब्रतो मुखर्जी।
ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट एयर चीफ मार्शल अपने सुब्रतो मुखर्जी थे। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 1932 के अंदर हुई थी। स्लोगन इनका नभः स्पृशम दीप्तम, और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? जहां हम रहते हैं, कहाँ? एशिया के अंदर। ठीक है, एशिया के अंदर। ठीक है, इसके अंदर और क्या क्या है? अपनी सबसे ऊंची चोटी भी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हो गया। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री कौन सी इसमें? रसिया है। ठीक है, और एशिया के अंदर अपनी टोटल वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन भी रहती है। ठीक है, और क्या है अपना प्रशांत महासागर भी एशिया के ही लगता है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है ये। ठीक है, एक चीज और, जो अपनी रसिया है ना, रसिया की वजह से ही एशिया सबसे बड़ा है। देखो जैसे अपना ये भारत है, ठीक है, यहाँ और कंट्रीज हो गई, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ऊपर अफगानिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान और चाइना, और सबसे ऊपर आता है अपना रसिया। ठीक है, और इस साइड क्या है? अपना यूरोप है। ठीक है, तो एक लाइन आती है यहाँ से जो क्या कहती है, 60% जो हिस्सा है ना रसिया का, वो तो आता है एशिया के अंदर, और बाकी का जो 40% आता है ना, वो यूरोप के अंदर है। यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री भी रसिया है, और भारत की सबसे बड़ी कंट्री भी रसिया है। अगर सिर्फ 60% एरिया को देखेंगे ना, तो भी रसिया ही सबसे बड़ा बनेगा, और यहाँ पे 40% को देखेंगे तो भी रसिया ही सबसे बड़ा रहेगा। तो दोनों कॉन्टिनेंट में क्या है? लार्जेस्ट कौन है? अपना रसिया। ठीक है, और रसिया की 80% जो पॉपुलेशन है ना, वो यूरोप के अंदर रहती है। बाकी 20% पॉपुलेशन ही अपनी एशिया के अंदर है, रसिया की। क्लियर? आगे चलते हैं। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक गीता रहस्य? किसने लिखी है गीता रहस्य? ये लिखी थी अपनी बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, इसमें लिखा क्या है इन्होंने? ये है एक प्रकार से अपनी जो भगवत गीता है ना, भगवत गीता का सार लिखा है इन्होंने। ठीक है, भगवत गीता का सार लिखा है इन्होंने अपनी इस पुस्तक में गीता रहस्य के अंदर। ठीक है, ये इन्होंने कब लिखी थी? ये 1908 के अंदर लिखी, जब ये जेल में थे। ठीक है, इन्होंने जेल में रह के गीता का सार लिखा था, जिसे नाम दिया गया गीता रहस्य का। ठीक है, ये मराठी भाषा के अंदर है, अब भी अवेलेबल है, आप गूगल पे देख सकते हैं, मराठी भाषा के अंदर है। और इसके सार के अंदर इन्होंने क्या डिफाइन किया? इन्होंने बोला है गीता जो है ना, वो केवल आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, साथ साथ ये क्या है? कर्तव्य ग्रंथ है एक। ठीक है, कर्तव्य ग्रंथ है। इन्होंने बोला था कि कर्तव्य ग्रंथ, इन्होंने बोला था कि ये सिर्फ आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, इसके अंदर इंसान को उसके कर्तव्यों की समझ दी जाती है, इसलिए ये एक कर्तव्य ग्रंथ भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछे कि गीता को कर्तव्य ग्रंथ किसने कहा है, तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा स्मारक कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट मोन्यूमेंट इन इंडिया? कौन सा है? इंडिया भी बोल दो चाहे वर्ल्ड में भी बोल दो, दोनों का सेम ही आंसर आएगा। क्या है? स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? ये है 182 मीटर हाइट का। इससे पहले क्या थी? चाइना की एक मूर्ति हुआ करती थी, 153 मीटर उसकी हाइट थी। ठीक है, उससे हमने ज्यादा बनाई, कितनी? 31 मीटर ज्यादा, 29 मीटर ज्यादा, 182 मीटर की स्टेचू ऑफ यूनिटी। किसकी मूर्ति है ये अपनी? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ठीक है, इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष भी इन्हें कहा जाता है कहाँ पे? ये नर्मदा नदी के किनारे है, गुजरात के अंदर। ठीक है, गुजरात के अंदर, स्टेट ही पूछेगा, सिटी नहीं पूछता है। ठीक है, गुजरात के अंदर है, और ये वर्ल्ड की भी सबसे ऊंची चोटी है, बता दिया। और इसका उद्घाटन किया था 2018 के अंदर अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, बस इतना ही याद रख लो इसके बारे में। स्टेट ही पूछता है, वो गुजरात है, और शहर इसमें पूछेगा नहीं, नर्मदा के किनारे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, बस बहुत है।
भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? व्हाट इज द इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन? कौन सा है? ये अपना गगनयान है। ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ये लॉन्च हो सकता है दिसंबर 2025 तक। बोला गया लास्ट 2 मंथ, नवंबर दिसंबर में इसे लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। एक प्रॉपर डेट हमने नहीं मिली अभी तक। लॉन्च कौन कर रहा है? इसरो लॉन्च कर रहा है ये, ठीक है, 2025 के एंड में। और इसमें कौन जाएगा? इनमें 30 एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे हम, एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे। और ये कौन होंगे 3 एस्ट्रोनॉट? ये एयरफोर्स के पायलट्स होंगे, ठीक है। ये अभी रसिया भेजे जा चुके हैं, ये तीनों पायलट अभी रसिया जा चुके हैं अपने, ठीक है, ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। और ये जो गगनयान मिशन होगा ना, इसमें हम रूस की हेल्प ले रहे हैं, रसिया की हेल्प से हम ये मिशन कर रहे हैं, ठीक है। और कौन सा यान यूज होगा इसमें? ये होगा GSLV Mk3। यही वो है जिससे हम ज़्यादातर सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं। और इनका टारगेट क्या होगा? वहाँ पे ये 3 से 7 दिन तक रहेंगे, ठीक है, डेज तक वहीं रहेंगे ये स्पेस के अंदर, और उसके बाद वापस आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? कौन सा है ये? ये अपना भारत रत्न, ठीक है। कौन देता है इसको? इसको प्रेसिडेंट जी देते हैं अपने, ये अपने प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और इसमें कोई भी राशि नहीं मिलती है एक तो, ठीक है, कोई भी राशि नहीं दी जाती है, कोई भी पैसा नहीं मिलता है इसके अंदर। और सबसे पहला जो भारत रत्न दिया गया था ना, वो 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। और कब दिया गया था? 1954 में इसको स्टार्ट किया गया था, और 3 लोगों को दिया गया। कौन कौन थे? राज गोपालाचारी जी, ठीक है। दूसरे थे अपने सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी को, ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। और तीसरे थे अपने CV रमन, ठीक है, CV रमन जी को दिया गया था, ठीक है। और एक इसमें पूछ ले सबसे यंगेस्ट कौन है? सबसे यंगेस्ट जिन्हें दिया गया है वो अपने सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। और इनको किस नाम से और जाना जाता है? इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट। ये एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 100 सेंचुरीज पूरी की हैं अभी तक, ठीक है। और ये भारत रत्न जो है ना, ये मरने के बाद भी दिया जाता है। जैसे मरने के बाद दिया गया था अपने BR अम्बेडकर जी को, BR अम्बेडकर जी को मरणोपरांत दिया गया था। और एक ऐसे विदेशी भी हैं, ठीक है, फॉरेनर भी हैं जिन्हें ये दिया गया है। कौन है? नेल्सन मंडेला, ठीक है। ये हैं कौन? ये साउथ अफ्रीका के एक नेता थे, प्रसिद्ध नेता। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। क्लियर? आगे करते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? कहाँ से है भाई कुचिपुड़ी डांस? अपना ये है अपना आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से। ये एक्चुअली इस डांस के अंदर होता क्या है? एक तो इस संस्कृति के बिहाफ पे किया जाता है, ठीक है, संस्कृति के लिए किया जाता है, सांस्कृतिक नाट्य पर आधारित होता है, ये नाटक पर आधारित होता है, ठीक है। और ये किया जाता है भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए, भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए, या भगवान कृष्ण को प्रस्तुत बोल सकते हैं हम, भगवान श्री कृष्ण को प्रस्तुत किया जाता है। इस डांस के अंदर एक साथ संवाद और अभिनय होता है, ठीक है, संवाद और अभिनय होता है। एक प्रकार से बोल सकते हैं संवाद करने का ही नाटक होता है। जैसे तू मैं हो जाती किसी की छोटी मोटी नोक झोंक का एक नाटक किया जाता है डांस की फॉर्म में, उसे क्या बोलते हैं? कुचिपुड़ी नृत्य। क्लियर? नेक्स्ट, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? सेवा परम धर्मा, कि सेवा ही सबसे पहला धर्म है। इस मोटो का मतलब क्या होता है? त्याग,
इंडियन आर्मी मानती है कि हमारा सबसे पहला कर्तव्य हो गया देश के लिए त्याग करना, फिर होता है समर्पण करना, ठीक है, और उसके बाद आता है निष्ठा, हम देश के प्रति निष्ठाबद्ध रहेंगे, इसका मतलब होता है सेवा परमो धर्मा, ठीक है। भारतीय सेना का गठन कब किया गया था इंडियन आर्मी का? ये किया गया था कब? 1612 के अंदर, ठीक है। और इन्हें बोला क्या जाता था, ये क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रेट इंडियन आर्मी बोलते थे उस टाइम पे। क्या बोलते थे? ग्रेट इंडियन आर्मी। सॉरी, ये तो उसका था नेवी का, ठीक है, 1600 इसमें तो आर्मी का किया गया था 1949 में। 1949 में आर्मी का गठन किया गया था, ठीक है। और आर्मी का एक खुद का फ्लैग भी होता है भाई, खुद का एक झंडा भी होता है इंडियन आर्मी का। क्या है? गहरे लाल रंग का झंडा है, गहरे लाल रंग का, ठीक है। और उसमें सुनहरा रंग भी होता है, जिसपे जैसे अशोक चिन्ह जो है ना अपना, अशोक चिन्ह वो बना हुआ है, अशोक चिन्ह बना हुआ है सुनहरे रंग से, ठीक है। और साथ साथ तलवारें बनी हैं, तलवारें बनी हैं इसके झंडे पे, गहरे लाल रंग का होता है, सुनहरे रंग से अशोक चिन्ह बना हुआ है और 2 तलवारें लगी हुई हैं ऐसे क्रॉस में, ठीक है। ऐसे क्रॉस में तलवारें नहीं होती भी, ऐसे क्रॉस में तलवारें लगी होती हैं, ऐसे 2 तलवारें भी लगी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन नेवी? ये क्या है भाई इंडियन नेवी का? सम नो वरुणम, सम नो वरुणम मतलब क्या होता है इसका? हम वरुण देव का आशीर्वाद लेते हैं, वरुण देवता का आशीर्वाद, या हमें वरुण देवता का आशीर्वाद दो, वरुण देवता से हम आशीर्वाद की मांग करते हैं, ठीक है। लिया कहाँ से है? ये लिया हमने ऋग्वेद से। कहाँ से लिया है? ऋग्वेद से, ऋग्वेद से, ठीक है। 1600 सॉरी ये आया था भाई 1612 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे किसने स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना की थी। और उस टाइम पे इसे क्या बोला जाता था? इसे बोलते थे रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता था। पर भारत आजाद होने के बाद 1950 के अंदर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? इंडियन नेवी, ठीक है। इंडियन नेवी कब कर दिया गया? 1950 के अंदर। और जो अपना नेवी डे है ना वो कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इंडियन नेवी का जो इंडियन नेवी है ना इसका हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस ये है अपना दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर अपना हेड ऑफिस है इनका। क्लियर? भारत के किस राज्य का राष्ट्रीय नृत्य कथक है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज कथक एज इट्स ऑफिशियल डांस? ये है अपना उत्तर प्रदेश का। कथक सबसे ज्यादा किया भी उत्तर प्रदेश में ही जाता है, और उत्तर प्रदेश का क्या है? ये राष्ट्रीय नृत्य है, ठीक है। इसमें 2 घराने फेमस हैं। जो अपना कथक है ना, कथक के लिए 2 घराने फेमस है। कौन कौन से? एक तो लखनऊ घराना, और एक दूसरा फेमस है कौन सा? बनारस घराना, ठीक है। ये दोनों फेमस है, बनारस और ये, ठीक है। इनके जो सबसे फेमस डांसर हुए हैं ना, फेमस डांसर हुए हैं बिरजू महाराज एक तो, ठीक है, बिरजू महाराज, और साथ साथ हुए एक शिव शंकर महापात्रा, शिव शंकर महापात्रा। और एक और आया था भाई, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था उमा शर्मा के बारे में। उमा शर्मा, ठीक है, उमा शर्मा कौन से डांस से बिलोंग करती हैं? इसका आंसर भी क्या था? कथक सा। कथक के लिए ही उमा शर्मा फेमस डांसर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? व्हाट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? कौन सा है? कांजीरंगा नेशनल, नहीं कांजीरंगा नहीं है भाई, कांजीरंगा से पहले तो ये आ गया था अपना उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हाँ, बी ऑप्शन हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कांजीरंगा से पहले बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये बना था 1936
1896 में, ठीक है। उस टाइम पे इनका नाम रखा गया था हेली नेशनल पार्क, ठीक है। लेकिन 1957 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, किस पे, जिम कॉर्बेट नाम रख दिया गया। और जिम कौन थे? जिम कॉर्बेट अपने एक अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज ऑफिसर थे, जिन्होंने काम किया था टाइगर्स को बचाने के लिए, ठीक है। इंडिया के अंदर इन्होंने काम किया था टाइगर्स को सेव करने के लिए। कहाँ है ये अपना उत्तराखंड के अंदर है, ये अपना उत्तराखंड के अंदर है। क्लियर। नेक्स्ट, पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज? कौन थे? ये थे अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी। कब मिला था इन्हें मिला था ये 1913 के अंदर। किस लिए मिला ये इन्हें? ये दिया गया साहित्य में, साहित्य के अंदर इन्हें क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। साहित्य के अंदर भी स्पेशल पूछ ले कौन सी बुक के लिए, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी गीतांजलि नाम से, ठीक है। गीतांजलि नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसके लिए दिया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने और क्या क्या लिखा है? इन्होंने भारत और साथ साथ बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा है, ठीक है। नेशनल एंथम, ठीक है, जो अपना जन गण मन है ना, नेशनल एंथम, वो किसने लिखा है? बाबा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। और इनको अंग्रेजों द्वारा एक उपाधि ली गई थी, नाइट हुड की, ठीक है। नाइट हुड की उपाधि भी इन्हें दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी को। क्लियर। नेक्स्ट, वैसाखी त्योहार किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज द बैसाखी फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड? कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है पंजाब में, और ये इनकी फिक्स डेट होती है 13 या 14 अप्रैल को, ठीक है। 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? फसल जो होती है ना, फसल पकने की खुशी में इसे मनाया जाता है। और एक रीजन और भी है, 1699 के अंदर इनके सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए भी किया जाता है, ठीक है। बैसाखी त्योहार है, पंजाब के अंदर मनाया जाता है, 13 या 14 अप्रैल को बनाते हैं। क्यों? एक तो फसल पकने की खुशी में, एक 1699 के अंदर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए मनाते हैं। और एक पंजाब के 2 डांस बहुत फेमस हैं भाई, कौन कौन से हैं? एक तो अपना भांगड़ा हो गया, ठीक है, और एक अपना गिद्धा और भांगड़ा। और पंजाब के मोस्ट एनर्जेटिक डांस पूछे तो भी इन्हीं दोनों का नाम आता है, भांगड़ा और गिद्धा का। क्लियर। इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड? कहां है? इसरो का हेडक्वार्टर है अपना बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। कब बनाया गया था ये बनाया गया था 1969 के अंदर बनाया गया था। किसने बनाया था? विक्रम साराभाई ने इसको बनाया था, ठीक है। इनका जो मेन लॉन्च स्टेशन है ना, जो सबसे मेन लॉन्च पैड कहाँ पे है? ये है अपना श्री हरिकोटा के अंदर, ठीक है। नाम क्या है इसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसरो का हेडक्वार्टर पूछा, बेंगलोर के अंदर है। 1969 के अंदर विक्रम साराभाई ने इसको बनाया था। मेन लॉन्च पैड पूछे इनका तो श्री हरिकोटा के अंदर है, ठीक है। नाम क्या है इनका? सतीश धवन जी, ठीक है। और श्री हरिकोटा है क्या है कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर बिल्कुल समुद्र के किनारे, जैसे ये हो गया ना, ये अपना भारत हो गया, यहाँ है ये लॉन्च पैड। होता क्या है कि जब लॉन्च करते हैं ना तो ऊपर की तरफ जाती है, अगर कुछ भी दिक्कत होती है, ब्लास्ट होती है, तो उसे समुद्र के अंदर गिराया जा सके। सिर्फ इसलिए होता है कि जो आम लोग हैं ना, आम लोगों को कोई हानि ना हो, ठीक है, नुकसान ना हो, सिर्फ इसलिए इन्हें समुद्र के किनारे बनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालाबेलिया नृत्य
ये है अपना राजस्थान से संबंधित। किससे? राजस्थान से संबंधित। और इस डांस की खास बात है, इन्हें सिर्फ फीमेल ही क्या कर सकती हैं, करती हैं, मतलब फीमेल ही परफॉर्म कर सकती हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है, काले कपड़े पहने जाते हैं, तो काले कपड़े डाले जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद डांस किया जाता है काले कपड़े। ये फेमस है सांपों के लिए। ठीक है, सांपों के लिए फेमस है। इसे सांपों का डांस भी बोलते हैं, या सांपों के लिए किया जाने वाला डांस भी बोलते हैं, काला बेलिया नाम से। ये जनरली काले सांप के लिए किया जाता है, काले सांप के लिए किया जाता है। ठीक है। और इसके अंदर सांप पकड़ने की विधि जो होती है ना, क्रिया जो होती है, विधि जो होती है, उसे बताते हैं। ठीक है, विधि को बताते हैं कि ऐसी विधि जिससे सांपों को भी नुकसान ना हो और इंसानों को भी नुकसान ना हो। ठीक है। और इसे और इसे ना कहाँ कहाँ किया जाता है, जो अपना जैसे ये अपना गुजरात हो गया और ये अपना राजस्थान वाला इलाका हो गया। ठीक है। तो ये जो बॉर्डर एरियाज है ना, ये जैसे इस साइड अपना क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के साथ साथ जो लगते हुए जगह हैं, जैसे बोल रहे हैं हम जैसलमेर, ठीक है, बीकानेर, और एक और है कौन सा अपना, जोधपुर। ठीक है। यहां पे किया जाता है मेनली इन 3 शहरों में। ठीक है। नेक्स्ट, भरत मुनि ने किस ग्रंथ की रचना की थी? विच टेक्स्ट वॉज रिटन बाय भरत मुनि? कौन सा किया था? ये किया था अपना नाट्य शास्त्र। कौन सा? नाट्य शास्त्र। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। नाट्य शास्त्र में इन्होंने क्या समझाया? नाट्य शास्त्र में इन्होंने किया डांस को डिस्क्राइब। ठीक है। इन्होंने किया प्ले को, नाटक को। ठीक है। इन्होंने किया म्यूजिक को। इन सबको इन्होंने डिस्क्राइब किया, या बोल सकते हैं इन तीनों के बेस के ऊपर इन्होंने बुक लिखी। ठीक है। कौन सी? नाट्य शास्त्र। सी ऑप्शन अपना। ठीक है। और क्या पूछते हैं इसके? हाँ, इसे भारतीय, इसी पुस्तक को क्या बोलते हैं? भारतीय रंगमंच और सिनेमा। भारतीय रंगमंच और सिनेमा का आधार भी इसी पुस्तक को माना जाता है। ठीक है। भरत मुनि ने लिखी, ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। बेस्ड है किसके ऊपर? डांस, प्ले और म्यूजिक। नाटक के ऊपर, नृत्य के ऊपर और गायन के ऊपर। ठीक है। भारतीय रंगमंच और सिनेमा का आधार भी इसी पुस्तक को माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? लोसर फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? कहाँ मनाया जाता है लोसर फेस्टिवल? लोसर ले से लद्दाख, ऐसे याद रख लो, ले से लद्दाख। सी ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक है। ये 11th मंथ की फर्स्ट डे को मनाया जाता है। 11th मंथ, नवंबर की बात नहीं हो रही। जो तिब्बत है ना अपना, तिब्बतन जो कैलेंडर होता है, ठीक है, उसमें 11 मंथ जब आता है उसके डे 1 को ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको एक चाम नृत्य के रूप में जानते हैं, चाम डांस के रूप में जानते हैं, और इसी डांस को हम मास्क डांस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। जैसे मान लो ये फीमेल का फेस हो गया, तो ये ऐसे कवर करके रखती हैं, आंखों से लेके यहाँ तक ऐसे एक कपड़ा लगा के रखती हैं। ठीक है। फिर ये डांस होता है। ठीक है। गले तक का कपड़ा होता है, गर्दन तक का। ठीक है। ऐसे मास्क बांधती है पीछे की तरफ, इसलिए इसको मास्क डांस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? अशोक चक्र इज अवॉर्डेड इन विच फील्ड? अशोक चक्र कब दिया जाता है? अशोक चक्र दिया जाता है बहादुरी के लिए, ब्रेवरी के लिए, लेकिन ये सिर्फ शांति काल में दिया जाता है। ठीक है। शांति काल में सबसे बड़ा, सर्वोच्चतम बोल सकते हैं, सर्वोच्चतम शांति काल का वीरता पुरस्कार है ये। ठीक है। इसे देता कौन है? इसे हमारे प्रेसिडेंट जी देते हैं। ठीक है। और इसे क्या गैलेंट्री अवार्ड भी बोलते हैं। ठीक है। अशोक चक्र को ही क्या बोलते हैं? गैलेंट्री अवार्ड बोला जाता है। ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द डांस फॉर्म ऑफ कथकली? कहां से है? केरला से। ठीक है। किया क्यों जाता है? अपने विष्णु पूजा के लिए,
भगवान विष्णु की पूजा के लिए या इन्हें खुश करने के लिए, और साथ साथ कृष्ण भगवान की लीला को प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, भगवान विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, कृष्ण लीला को प्रस्तुत किया जाता है कथकली डांस की फॉर्म में केरला के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट, सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द डांस फॉर्म ऑफ सत्रिया? ठीक है, सत्रिय भी बोल देते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सत्रिया। ठीक है, ये अपना है असम के लिए। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है, एक तो विष्णु पूजा की जाती है। ठीक है, विष्णु पूजा की जाती है, और साथ साथ कृष्ण की लीला इसके अंदर भी की जाती है। ठीक है, कृष्ण की लीला भी की जाती हैं। और एक चीज और भाई, इसके अंदर जो अपना कथकली था ना, इसमें विष्णु कृष्ण की लीला के साथ साथ है ना कुछ दृश्यों को और दिखाया जाता है। जो अपना महाभारत हुई थी, महाभारत प्लस रामायण, महाभारत और रामायण के दृश्यों को प्रस्तुत भी किया जाता है। ठीक है, इनको भी प्रस्तुत किया जाता है। महाभारत और रामायण याद रखना है, विष्णु पूजा होती है, कृष्ण लीला होती है, महाभारत और रामायण के दृश्यों को भी प्रस्तुत करते हैं कथकली के अंदर। क्लियर। ये था अपना सत्रिय। इसके अंदर विष्णु पूजा और कृष्ण लीला होती है, सिर्फ इतना ही फर्क है दोनों में। ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये तो आ चुका है ना भाई एक बार पहले भी। ये कहाँ के लिए है अपना? ये अपना आंध्र प्रदेश के लिए था। सी ऑप्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है, और किसके लिए फेमस था? ये भगवान श्री कृष्ण जी के लिए, श्री कृष्ण की भक्ति के लिए फेमस है। ये भक्ति के रूप में किया जाता है। ठीक है, और इसकी एक वो याद रख लो भाई, सबसे फेमस डांसर इनके, सबसे फेमस डांसर कौन हुए इनके? ये हुई है साहसिनी, ये हुई थी साहसिनी मणि जी। ठीक है, और इन्हें इसी डांस के लिए किससे? पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित सरासिनी मणि जी। डांस फॉर्म क्या है इनकी? कच्ची पूड़ी। ठीक है। नेक्स्ट, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द डांस फॉर्म ऑफ द मोहिनी अट्टम? मोहिनी अट्टम होता है अपना केरला के अंदर। ठीक है, इस डांस के अंदर कहते हैं कि ये हर किसी को मोह लेता है। ठीक है, इसीलिए इसको किया जाता है विष्णु मोहिनी के रूप में, विष्णु मोहिनी के रूप में, विष्णु मोहिनी के रूप में। ठीक है, विष्णु को मोहन करने के लिए भी इसको किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो डांस होता है ना वो इतना फास्ट डांस नहीं होता जितने केरला में बाकी सारे डांस होते थे। इसके अंदर बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है, मतलब बिल्कुल आराम आराम से करते हैं। ज़्यादातर इसमें पैरों का यूज होता है। ठीक है, पैरों का यूज होता है इस डांस फॉर्म में। ठीक है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रख लो, कृष्ण मोहिनी के रूप में किया जाता है। केरला का डांस है मोहिनी अट्टम। ठीक है, और इसके फेमस डांसर पूछे तो हुआ था सुहासिनी हरि जी। ठीक है, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था ना, सॉरी पद्म श्री दिया गया था, पद्म श्री मिला इन्हें। ठीक है, इसी डांस के लिए। और एक इनकी फेमस डांसर और हुई है कृष्ण लता जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द डांस फॉर्म ऑफ लावणी? किसके लिए? ये अपना महाराष्ट्र के लिए फेमस है, महाराष्ट्र में किया जाता है। इतना याद रख लो इसके ऊपर कि कहाँ के लिए फेमस है, महाराष्ट्र के लिए फेमस है। और एक डांसर है इनके, उन्हें भी पद्मश्री मिला है। ठीक है, पद्मश्री से अवॉर्डेड है वो भी कौन? विमल वाघ। ठीक है, विमल वाघ जी, इन्हें पद्मश्री से अवॉर्ड किया गया लावणी नृत्य के लिए। बस इतना याद रखना है इसके ऊपर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन था अपना। ठीक है भाई, कल मिलते हैं अब क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, और क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। दोनों को इसको भी ज्वाइन कर लेना, और एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, दोनों को ज्वाइन कर लेना। यहाँ आपको क्या मिलेगी? एक तो पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ आपको, और एक क्विज की फॉर्म में क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे।
ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। और व्हाट्सएप के ऊपर आपको सारी की सारी न्यूज़ दे देंगे, अपडेट दे देते हैं, किस किस की मिलती हैं वो भी बता ही देते हैं। न्यूज़ मिलेंगी आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी की सारी, ठीक है, कहाँ क्या हो रहा है, स्टेट वाइज भी मिल जाती हैं, ठीक है। और अपडेट मिलेंगी आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की अपडेट मिलेंगी, फॉर्म्स की अपडेट मिलेंगी, कौन सा फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है, रिजल्ट की होगी, ठीक है, और एक एडमिट कार्ड की, ठीक है। ऐसी सारी की सारी अपडेट आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्या आपको पीडीएफ मिलेगी और क्विज मिलेगी, दोनों को ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।